देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि संसद में अमित शाह जी के द्वारा बयान दिया गया, अंबेडकर अंबेडकर, और अंबेडकर के बजाय अगर हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। तो ये जो है, इसकी मंशा जो है साफ स्पष्ट नज़र आती है कि देश में जब से भारतीय संविधान बना है तब से लगातार विकृत मानसिकता के लोग भारतीय संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। और ये नया मतलब विरोध नहीं है भाई। आप ये समझ सकते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही हैं। और जब संघ ने आज तक अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया तो ऐसी मानसिकता आप समझ सकते हैं। ये अमित शाह ने जो बोला है तो ये जो है बाबा साहब पे नहीं टिप्पणी की, बाबा साहब के मानने वाले लोगों के ऊपर भी ये प्रहार हो रहा है कि भारतीय संविधान के तहत ये वंचित समाज, जिनको पहले बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, तो ये इनकी मतलब ये पीड़ा है कि आज भारतीय संविधान के तहत बहुजन इनके बराबर बैठ रहा है। और ये पीड़ा जब से संविधान बना तब से लगातार ये पीड़ा बनी हुई है। और इस चीज़ को समझना पड़ेगा, देश जो है भारतीय संविधान से चलता है, ना कि किसी पुराण या गीता या बाइबल से चलता है। देश जो है वो संविधान से चलता है। यहाँ तक आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं। जब बुद्ध का नाम लेते हैं और बुद्ध ने और बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसीलिए कि सबको समान रूप से देखा जाए, क्योंकि मानवता का जो संदेश देता है वो बुद्ध धर्म ही देता है। बुद्ध धर्म जो है वो हिंसा की बात नहीं करता है। और इसीलिए बाबा साहब ने जो है मनुस्मृति को भी जलाया। मनुस्मृति क्यों जलाया? क्योंकि उसमें बहुजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं, महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, और यहाँ तक पीने का पानी जिसे हम पीते हैं, और तालाब में भैंस नहा सकती है, मगर बहुजन और दलित वंचित समाज का व्यक्ति पानी तक नहीं पी सकता था। तो ये पीड़ा जो है आज की नहीं है इनकी, ये मंशा इनकी साफ झलकती है जब इनका एक सांसद अपने मंचों से, खासकर भारतीय जनता पार्टी की मंचों से लोकसभा के चुनाव में ये कहता है कि 400 पार करा दीजिए और हम पूर्णतः भारतीय संविधान को खत्म कर देंगे। तो ये पीड़ा जो है आज नहीं है। जब आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि जुडिशरी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो जब आज से 5 वर्ष पहले जब जजों ने इस तरीके का बयान दिया तो इसे क्या समझते हैं? आज पार्लियामेंट में हो क्या रहा है भाई? जहां शिक्षा और चिकित्सा पे बात होनी चाहिए उस जगह पे जो है आज देश को 75 वर्ष होने को है, लेकिन फिर भी आज आप क्या बात करते हैं कि आज जो है इस तरीके की मानसिकता के लोग, ओछी मानसिकता के लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो ये पीड़ा जो है ये पूरे बहुजनों की है। और इस प्रकार से बयान जो लगातार मंचों से या संविधान वो संसद भवन से दिए जा रहे हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी बहुजनों के लिए हितैषी पार्टी नहीं है।
इस चीज़ को बहुजनों को समझना पड़ेगा और अब तो बहुजनों को जागना पड़ेगा, अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा। जो 5 किलो राशन पर उलझे हुए हैं, 5 किलो राशन दे करके आपके हक और अधिकार को खत्म करने की बात करते हैं, तो इस बात को हमें समझना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारतीय संविधान, जय विज्ञान।